ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लगातार शिक्षक जो है आशान्वित हैं। हम राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं, ना हमको पतरा देखने आता है। 2005 से पतरा दिखा रहा है कि नीतीश जी गए रह जाते हैं। तेजस्वी यादव तो हमारे फॉलोअर हैं। अरे हमारा प्रोग्राम अगर फॉलो करते थे, जो लीडर थोड़े है। बाकी जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, लेकिन पटना को होल्ड क्यों? जिला हमने मांगा, प्रखंड हमने मांगा, तो पद जितना रहेगा उसी के हिसाब से होगा ना। तो लोगों को बेहतर अवसर मिले, नज़दीक का जगह मिले। अब बिहार में कहीं डर लगता है जी। अब कहाँ है वो नेता सब जो उन बच्चों को, बेटियों को भड़का कर करके उनके जीवन को बर्बाद करना चाहता है? तो नेताजी कहाँ हैं जिसे प्रशांत किशोर लाठीचार्ज हुआ फरार? हम एडवोकेट हैं, जज नहीं है पॉलिटिकल। जज तो माननीय मंत्री जी हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लगातार शिक्षक जो है आशान्वित हैं। कब तक होगा? 2 महीने का आश्वासन मिला। हम राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं, ना हमको पतरा देखने आता है। ये दोनों बात क्लियर है। क्योंकि पतरा उतरा के उन्हीं है जिम्मेवार। 2005 से पतरा दिखा रहा है कि नीतीश जी गए रह जाते हैं। अरे भाई, शिक्षकों की बहाली हमारी सरकार ने किया। 7 निश्चय पार्ट 2 का यह हमारा अंग है। तेजस्वी यादव तो हमारे फॉलोअर हैं। अरे हमारा प्रोग्राम अगर फॉलो करते थे, जो लीडर थोड़े है। और उसी का क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो हमने नियुक्ति किया बगैर 1 रुपया लिए, बगैर 1 धूर जमीन लिए हुए। तेजस्वी यादव के घर की पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव को भी नौकरी हम ही दिए। और उसी के परिवार में 2 आदमी को नौकरी मिला, तो ज़मीन लिखवा लिया लोग 6 कट्ठा। हम लोग बिना एकदम 1 धूर ज़मीन नहीं, कहेगा तो मोबाइल नंबर भी दे देंगे उसका। लेकिन बाकी जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, लेकिन पटना को होल्ड क्यों किया गया? पटना को होल्ड इसलिए किया गया कि पटना में ही ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। तो पद जितना रहेगा उतना ही जाएगा ना। इसका भी मैकेनिज्म डेवलप करने की बात की जा रही है। सरकार स्तर पर समीक्षा कर रही है। और सरकार, भाई, जिला हमने मांगा, प्रखंड हमने मांगा, तो पद जितना रहेगा उसी के हिसाब से होगा ना। तो लोगों को बेहतर अवसर मिले, नज़दीक का जगह मिले। अब बिहार में कहीं डर लगता है जी। अब कहीं डर है, आतंक है का राज है, जालिम राज है बिहार में। हमारी बेटी अगर नौकरी बेतिया में, वाल्मीकि नगर में कर रही है, तो हमारी बेटी साइकिल स्कूटी चला करके जा रही है बगहा, तो कह है लफुआ को हिम्मत। तो हम रोजगार को भी सुरक्षित कर रहे हैं और हम उनका स्थानांतरण पर गंभीर हैं। बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। उसके पहले मैंने कहा था कि प्रतिबंधित आवास नहीं जाना चाहिए क्षेत्र में। हम लोग भी स्टूडेंट मूवमेंट से आए हैं। नियम का पालन सबके लिए बराबर होता है। तो नेताजी जो उकसावा किए, वो बेचारे कहाँ हैं? जरा उनको खोजिए। वो लोग कह रहे हैं अरे 4 महीने। अरे उन बेटियों के मामले में हमने हस्तक्षेप किया। कहाँ है वो नेता सब जो उन बच्चों को, बेटियों को भड़का कर करके उनके जीवन को बर्बाद करना चाहता है? नहीं पता है उसको कि सीएम हाउस नहीं जाना चाहिए? उनको ये नहीं पता है कि बैरिकेडिंग के बाहर नहीं जाना चाहिए? नेताजी कहाँ हैं जिसे प्रशांत किशोर लाठीचार्ज हुआ फरार? वही हाल है। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मल्टीपल रिजल्ट के चलते उनकी आकांक्षा है। माननीय मंत्री जी ने भी उनको मिले थे वो लोग। माननीय मंत्री जी ने भी कहा, लेकिन उनको बहकाइए मत, बहकाने से उनका नुकसान होगा। और उन बेटियों का कौन सा गुनाह था? उन बेटियों को कौन पहुंचाया सीएम हाउस? किसके इशारे पर ही सब हुआ है? वैसे लोगों को आप लोग भी चिन्हित करिए, कहिए कि कृपा करके हमारी बहन को टारगेटेड मत करिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा अभी? अब हम शिक्षा मंत्री हैं। अरे हम पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। तो हम सरकार की नीतियों को बताएंगे। अब नीति में फैसला क्या होगा? हम एडवोकेट हैं, जज फर्स्ट में जारी किया गया। अरे हम एडवोकेट हैं, जज नहीं है पॉलिटिकल। जज तो माननीय मंत्री जी हैं। हम तो एडवोकेसी करने वाले उसी के प्रतिनिधि हैं। हम बोले ना कि बेटियों के मामले में कौन इंटरफेयर किया? कहाँ थे ये नेता सब? फरार हो गए। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील और उदार हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, नहीं तो कोई सरकार दूसरी छोड़ती। 11 बार हुआ लाठीचार्ज तेजस्वी यादव के सामने जब उप मुख्यमंत्री थे। इनका जुबान में हलंत लग गया था, डेट वाइज रखे हुए हैं उनका। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट और ट्रांसफर पोस्टिंग पर को लेकर के बेबाकी से अपनी बातों को रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।